प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। आज हम नवमी कक्षा का तृतीय पाठ पढ़ेंगे। पाठ का शीर्षक है गोदोहनम। आइए बच्चों, इस पाठ के विषय में थोड़ी सी जानकारी करने से पूर्व एक बार अपनी पुस्तकों के विषय में विचार कर लें। हमारी पाठ्य पुस्तकें हैं शेमुषी प्रथम भाग, अभ्यासवान भव और व्याकरण वीथी। इस वर्ष पाठ्यक्रम में निर्धारित पाठ हैं इस प्रकार। इन्हें एक बार पुनः आप देखकर इनका अनुसरण करेंगे। आइए तो प्रारंभ करते हैं हम आज का पाठ। बच्चों, गोदोहनम यह पाठ कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय द्वारा विरचित चतुर्व्यूह नामक उपन्यास से इस कहानी को संक्षिप्त करके यहाँ पर ग्रहण किया गया है। इसमें चंदन और मल्लिका नाम के दो पात्र हैं, जिसमें चंदन सुख का अभिलाषी होता हुआ गाय का दोहन बंद कर देता है और संपूर्ण दूध एक साथ ही दोहने की इच्छा रखता है, किंतु ऐसा हो नहीं पाता। इस कहानी के माध्यम से आपको शिक्षा भी मिलेगी कि जो कार्य प्रतिदिन करने का है उसे प्रतिदिन करना चाहिए, उसे कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। तो आइए बच्चों, इस कहानी के माध्यम से हम रसास्वादन ले, संस्कृत भाषा के नाट्य शैली से भी परिचित हूँ। देखते हैं प्रथमम दृश्यम। मल्लिका मोदकानि रचयन्ती मंदस्वरेण शिवस्तुतिं करोति। ततः प्रविशति मोदकगंधम अनुभवन् प्रसन्नमना चंदनः। मल्लिका मोदक अर्थात लड्डुओं को बनाती हुई मंद स्वर से धीमे धीमे शिव की स्तुति गुनगुना रही है। मोदक की सुगंध को अनुभव करता हुआ प्रसन्न चित्त चंदन दूसरी ओर से प्रवेश करता है। चंदनः आहा सुगंधस्तु मनोहरः विलोक्य आये मोदकानि रच्यन्ते प्रसन्नः भूत्वा आस्वादयामि तावत् मोदकम ग्रहीतुम इच्छति। चंदन कहता है, अहो सुंदर मनोहर सुगंध आ रही है। इधर उधर देख करके अरे मोदक बनाए जा रहे हैं। प्रसन्न होकर के कहता है, तो मैं चख लेता हूँ, थोड़ा सा आस्वादन करता हूँ। इस प्रकार बोल करके मोदक को लेने की इच्छा करता है। मल्लिका सक्रोधम विरम विरम मा स्पृश एतानि मोदकानि। मल्लिका क्रोध सहित, क्रोधेन सहितम सक्रोधम, क्रोध के साथ में कहती है, अरे रुको रुको, छूना नहीं, इन लड्डुओं को छूना नहीं। चंदनः किमर्थं क्रुध्यसि तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिह्वालोलुपतां नियंत्रयितुम् अक्षमः अस्मि, किम न जानासि त्वमिदम्। चंदन कहता है, किस लिए क्रोध कर रही हो, किस लिए गुस्सा कर रही हो? तुम्हारे हाथ के बने हुए लड्डुओं को देखकर मेरी जीभ नियंत्रण में नहीं रहती है, मैं उसको अपने नियंत्रण में रखने में समर्थ नहीं हूँ। किम न जानासि त्वमिदम्, क्या तुम इसको नहीं जानती हो? मल्लिका सम्यक जानामि नाथ, परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि सन्ति। नाथ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आपको लड्डू बहुत पसंद हैं और आप उनके बिना खाए नहीं रह सकते, पर ये लड्डू पूजा के निमित्त बनाए गए हैं। चंदनः तर्हि शीघ्रमेव पूजनं संपादय प्रसादं च देहि। मल्लिका ने जब कहा कि ये पूजा के निमित्त बनाए गए हैं, तो कहता है कि जल्दी ही पूजा कर लो और मुझे प्रसाद दे दो। मल्लिका भो अत्र पूजनम न भविष्यति, यहाँ पूजन नहीं होगा। अहम स्वसखिभिः सह श्वः प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरं प्रति गमिष्यामि, तत्र गंगा स्नानं धर्मयात्रां च वयं करिष्यामः। मैं अपनी सखियों के साथ प्रातःकाल काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रति अर्थात काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर जाऊंगी। वहां पर जाकर हम सब गंगा स्नान और धर्म यात्रा करेंगे। चंदनः
सखिभिः सह न मया सह विषादम नाटयति। दुख का नाटक करते हुए कहता है, सखियों के साथ जाओगी, मेरे साथ नहीं जाओगी। मल्लिका, आम चंपा गौरी माया मोहिनी कपिलाद्याः सर्वाः गच्छन्ति। हाँ, सखियों के साथ जाऊंगी, क्योंकि चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला इत्यादि सभी जा रही हैं। अतः मया सह तवागमनस्य औचित्यम नास्ति। इसलिए मेरे साथ तुम्हारा आने का औचित्य नहीं है, क्योंकि हम सभी सखियां सखियां जा रहे हैं, किसी के पति तो जा नहीं रहे हैं, तो इसलिए तुम्हारा भी जाने का कोई औचित्य नहीं है। वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यामः, और हम सप्ताह के अंत तक वापस लौट आएंगे। तावत् गृह व्यवस्थां धेनोः दुग्ध दोहन व्यवस्थां च परिपालय। तब तक घर की व्यवस्था और गाय के दूध दोहने की व्यवस्था भी आपको संपादित करनी है। मल्लिका है, वो अपने पति को इस प्रकार निर्देश करके जा रही है कि मैं तो वहां जा रही हूँ, घर की सारी व्यवस्था ठीक से करना और गाय का भी दोहन समय से करते रहना। द्वितीयम दृश्यम, ऐसा कहकर मल्लिका मंच से निकल जाती है। अब देखते हैं बच्चों द्वितीय दृश्य। द्वितीयम दृश्यम, चंदनः अस्तु गच्छ सखिभिः सह धर्मयात्रया आनंदिता च भव, अहं सर्वमपि परिपालयिष्यामि, शिवास्ते सन्तु पंथानः। अच्छा, जाओ सखियों के साथ धर्म यात्रा से आनंदित हो, मैं भी सारी जिम्मेदारी ठीक से निर्वहन कर लूंगा। तुम्हारे मार्ग कल्याणकारी होवे, तुम जिन मार्गों से जाओ वे कल्याणकारी होवे। बच्चों, ये जब भी कोई लंबी यात्रा के लिए प्रस्थान करता है तो हम क्या बोलते हैं? शिवास्ते सन्तु पंथानः। आप भी अपने परिवार में इस प्रकार बोल सकते हैं, तो इस छोटे से वाक्य को आप याद कर लेंगे। शिवास्ते सन्तु पंथानः। चंदनः मल्लिका तो धर्मयात्रायै गता, अस्तु दुग्धदोहनं कृत्वा ततः स्वप्रातराशस्य प्रबंधं करिष्यामि। अच्छा, तो मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए चली गई है, तो दुग्ध दोहन करके मैं अपने नाश्ते का प्रबंध कर लेता हूँ। प्रातराश कहते हैं प्रातः काल का जो थोड़ा सा जो नाश्ता होता है उसे हम प्रातराश कहते हैं। उसके लिए बच्चों प्रातराश शब्द का प्रयोग किया जाता है। स्त्री वेशम धृत्वा दुग्ध पात्र हस्तः नंदिन्याः समीपम गच्छति। स्त्री का वेश धारण करके दूध का पात्र हाथ में लेके नंदिनी जो उसकी गाय है उसके समीप जाता है। बच्चों, चूंकि प्रतिदिन उसकी पत्नी मल्लिका दूध दूहती थी, तो इसलिए गाय को रिझाने के लिए कि मल्लिका ही आज भी दूध दूह रही है, तो स्त्री का वेश धारण कर लेता है। दूसरी तरफ से एक कन्या दौड़ी दौड़ी आती है, उसका नाम है उमा। कहती है मातुलानी मातुलानी, मामी ओ मामी। चंदनः उमे अहम तु मातुलः, तव मातुलानी तु गंगा स्नानार्थम काशीं गता अस्ति। उमे, मैं तुम्हारा मामा हूँ, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान करने के लिए काशी गई हुई है। कथय किम ते प्रियम करवाणी, बताओ क्या तुम्हारे लिए करना है जिससे तुम खुश हो जाओ। उमा, मातुल पितामहः कथयति मासानन्तरम अस्मद्गृहे महोत्सवः भविष्यति। मामा जी, पितामह दादाजी कह रहे थे कि 1 मास के पश्चात हमारे घर में बहुत बड़ा उत्सव होगा। तत्र 63 सेटक परिमितं दुग्धम अपेक्षते, एषा व्यवस्था भवद्भिः करणीया। वहाँ 63 सेटक परिमितम, 63 कहते हैं बच्चों 30 को, और सेटक परिमितम, सेटक कहते हैं लीटर को, तो 30 लीटर दूध की आवश्यकता होगी। ऐसा व्यवस्था, और यह व्यवस्था आप दोनों को ही करनी है। चंदनः प्रसन्न मनसा 63 सेटक परिमितं दुग्धम शोभनं दुग्ध व्यवस्था भविष्यति एव इति पितामहं प्रति त्वया वक्तव्यम्। उमा,
धन्यवादः मातुल याम्यधुना सा निर्गता। चंदन प्रसन्न हो जाता है कि 30 लीटर तक दूध चाहिए। ओह, बहुत अच्छी बात है, दूध की व्यवस्था निश्चित हो जाएगी। इति इस प्रकार पितामह से, दादाजी से तुम कह देना। उमा कहती है, धन्यवाद मामा जी, मैं जा रही हूँ। और ऐसा कह के वह निकल जाती है। अब देखते हैं बच्चों अग्रिम दृश्य। तृतीयं दृश्यम। चंदनः प्रसन्नो भूत्वा अंगुलिषु गणयन्। चंदन प्रसन्न होकर के अंगुलियों में कुछ हिसाब लगाता हुआ कि एक दिन का दूध इतना होता है तो 30 दिन का कितना हो जाएगा, इस प्रकार अपने मन में गणित लगाता हुआ मुस्कुरा रहा है और खुश हो रहा है। अहो सेटक 63 पयांसी। ओ 30 लीटर दूध, अनेन तो बहुधनम लप्स्ये, इससे तो बहुत सारा धन मिलेगा। नंदिनीं दृष्ट्वा, नंदिनी को देखकर, भो नंदिनी तव कृपया तो अहम धनिकः भविष्यामि। हे नंदिनी, मैं तो तुम्हारी कृपा से बहुत धनवान हो जाऊंगा। प्रसन्नः सह धेनोः बहु सेवां करोति। प्रसन्न होकर के वो धेनु की बहुत सेवा करता है। चंदनः चिंतयति, चंदन सोचता है, मासान्ते एव दुग्धस्य आवश्यकता भविष्यति। दूध की आवश्यकता तो मास के अंत में ही होगी। यदि प्रतिदिनं दोहनं करोमि तर्हि दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, इदानीं किम करवाणि। वो सोचता है यदि प्रतिदिन मैं दूध दूहता हूँ तो दूध तो 1 महीने के बाद तक तो सुरक्षित रहेगा नहीं, तो इस समय मैं करूं क्या। भवतु नाम मासान्ते एव संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि। छोड़ो ना, मैं मास के अंत में ही सारा दूध निकाल लेता हूँ। एवं क्रमेण 7 दिनानि व्यतीतानि सप्ताहांते मल्लिका प्रत्यागच्छति। उसने क्या किया, दूध दूहना बंद कर दिया। तो इस प्रकार करते करते 7 दिन व्यतीत हो गए और सप्ताह के अंत में जब मल्लिका वापस आती है, मल्लिका प्रविश्य स्वामिन् प्रत्यागता अहम आस्वादय प्रसादम। मल्लिका कहती है, स्वामिन मैं वापस आ गई हूँ, आप अब प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ बच्चों ध्यान देंगे, प्रसादम और प्रासादम 2 शब्द हैं। प्रसाद कहते हैं बच्चों देवताओं को चढ़ाने के पश्चात जो शेष बचता है उसे हम प्रसाद कहते हैं। और प्रासाद शब्द का अर्थ होता है महल। तो प्रसाद और प्रासाद इन दोनों का अंतर भी आपको मालूम होना चाहिए, केवल मात्रा का भेद है। चंदनः मोदकानि खादति वदति च। चंदन क्या करता है, लड्डुओं को खाता है और कहता है, चंदनः मल्लिके तव यात्रा तो सम्यक सफला जाता, काशी विश्वनाथस्य कृपया प्रियम निवेदयामि। हे मल्लिके, तुम्हारी यात्रा तो सफल हो गई होगी, काशी विश्वनाथ की कृपा से कुछ तुमको बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ। उसके मन में जो मनोरथ चल रहा है उसको वो मल्लिका को बताना चाहता है। मल्लिका साश्चर्यम एवं धर्म यात्रातिरिक्तम प्रेतरम किम। ओ ऐसी कौन सी बात है, धर्म यात्रा से भी बढ़कर ऐसा कौन सा प्रिय है जो आप मुझे बताने जा रहे हैं। चंदनः ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सवः मासान्ते भविष्यति। चंदन कहता है कि गांव प्रमुख के घर में मास के अंत में एक महोत्सव होने वाला है। तत्र 30 सेटकमितं दुग्धम अस्माभिः दातव्यम अस्ति। वहां 30 लीटर तक दूध हम लोगों को देना है। मल्लिका किंतु एतावन् मात्रं दुग्धम कुतः प्राप्स्यामः। किंतु इतना सारा दूध हम कहाँ से प्राप्त करेंगे। चंदनः विचारय मल्लिके प्रतिदिनं दोहनं कृत्वा दुग्धं स्थापयामः चेत् तत् सुरक्षितं न तिष्ठति, अतएव दुग्धदोहनं न क्रियते। उत्सवदिने एव समग्रं दुग्धं धोक्ष्यावः।
सोचो मल्लिका, चंदन ने क्या कहा? सोचो मल्लिका, प्रतिदिन दूध दुह करके, दोहनम कृत्वा, त्वा प्रत्यय का प्रयोग है तो दोहन करके रखते हैं तो सुरक्षित नहीं रहेगा, वो तो खराब हो जाएगा, 2 दिन के बाद का दूध खराब हो जाएगा। अतएव दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसलिए मैं गाय का दूध नहीं दूह रहा हूँ। उत्सव दिनेव, उत्सव वाले दिन ही सारा दूध एक साथ दूह लेंगे। मल्लिका, स्वामिन त्वम तो चतुरतमः। मल्लिका ने कहा, स्वामी आप तो बहुत चालाक हो। अत्युत्तमः विचारः, आपका विचार तो बहुत अच्छा है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलं नंदिन्याः सेवामेव करिष्यामः। अनेन अधिकाधिकं दुग्धं मासान्ते प्राप्स्यावः। अब तो दूध दोहना छोड़ करके केवल नंदिनी की सेवा ही करेंगे। इससे महीने के अंत में हमको बहुत सारा दूध प्राप्त हो जाएगा। तो दोनों ही खुश हो रहे हैं कि हमको महीने के अंत में बहुत सारा धन मिलेगा, और ऐसा सोच करके दोनों ही अपने आप को आनंदित कर रहे हैं। द्वावेव धेनोः सेवायां निरतौ भवतः, दोनों ही गाय की सेवा करने में संलग्न हो जाते हैं। अस्मिन् क्रमे घासादिकम गुड़ादिकम च भोजयतः, और इसी क्रम में वो गाय को खूब घास खिलाते हैं, गुड़ खिलाते हैं, अच्छे अच्छे सभी भोज्य पदार्थ जो जिससे अधिक दूध हो वो सारी चीज़ें गाय को खिलाते हैं। कदाचित विषाणयोः तैलं लेपयतः, तिलके धारयतः, रात्रौ नीराजनेनापि तोषयतः। कभी कभी क्या करते हैं, विषाणु कहते हैं बच्चों सींग को, तो विषाणयोः सींग को, तो विषाणयोः यह हो गया सप्तमी का द्विवचन। तो दोनों सींगों में तेल लगाते हैं, उसको कभी तिलक लगाते हैं। रात्रौ नीराजनेनापि तोषयतः, और रात्रि में नीराजना, नीराजना कहते हैं दिया बाती से भी उसको तुष्ट करते थे, अर्थात रात्रि में शाम को उसकी आरती भी कर देते थे, उसकी आरती भी उतार देते थे, दिया जला देते थे। चंदनः मल्लिके आगच्छ कुंभकारं प्रति चलावः। मल्लिका आओ चलो कुंभकार के पास चलते हैं। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधोपि करणीयः, दूध के लिए तो बड़े पात्र का भी प्रबंध करना है जिसमें 30 लीटर दूध एक साथ आ जाए। द्वावेव निर्गतौ, दोनों मंच से निकल जाते हैं। चतुर्थम दृश्यम कुंभकारः, चौथा दृश्य प्रारंभ होता है जिसमें कुंभकार घट रचनायाम लीनः गायति। कुंभकार घट बनाने में लीन कुछ गुनगुना रहा है। ज्ञात्वापि जीविका हेतोः रचयामि घटानहं, जीवनं भंगुरं सर्वं यथैष मृत्तिका घटः। अन्वय लगा लेंगे बच्चों। यथा एष मृत्तिका घटः भंगुरः, तथैव भंगुरः बच्चों यहाँ पर आपको अध्याहार करना पड़ेगा। जैसे यह मिट्टी का घड़ा क्षण भंगुर है, थोड़ी देर बाद टूट जाएगा, कुछ समय के लिए होता है। तथैव सर्वं जीवनं भंगुरं ज्ञात्वा अपि जीविका हेतोः अहं घटान रचयामि। जिस प्रकार यह मिट्टी का घड़ा स्वल्पकालिक है, वैसे ही यह समस्त जीवन क्षण भंगुर है, कुछ समय के लिए है। ऐसा जान करके भी जीविका चलाने के लिए मैं घड़ों का निर्माण करता हूँ। चंदनः नमस्करोमि तात, 15 घटानि इच्छामि किम दास्यसि। तात शब्द बच्चों उनके लिए संबोधन किया जाता है। बड़े बुजुर्ग हैं तो गांव में आप देखते हैं जो अपने संबंधी नहीं हैं उनके लिए भी हम दादाजी, चाचा जी इस प्रकार के संबोधन कर रहे होते हैं। तो उसने भी क्या कहा, दादा नमस्कार करता हूँ, 15 घड़े चाहता हूँ, क्या दोगे। देवेशः कथम न विक्रयणाय एव एते, क्यों नहीं, ये तो बेचने के लिए ही है। गृहाण घटान
500 रूप्यकाणि च देहि। घड़े ले लो और 500 रुपए दे दो। 500 शत कहते हैं 100 को, 500 अर्थात 500। चंदनः साधु परम मूल्यम तो दुग्धम विक्रीय एव दातुम शक्यते। अच्छी बात है दादाजी, पर मूल्य तो मैं दूध बेच करके ही दे सकता हूँ। देवेशः, जो कुम्हार है घड़ा बनाने वाला, उसका नाम है देवेश, तो वो कहता है क्षम्यताम पुत्र, बेटा क्षमा करो, मूल्यम विना तो एकमपि घटम न दास्यामि। पैसे के बिना तो एकमपि एक भी घड़ा नहीं दूंगा। मल्लिका स्वाभूषणम दातुमिच्छति। स्वस्य आभूषणम स्वाभूषणम, अपने आभूषणों को देना चाहती है। तुमुन दातुम, तुमुन दातुम। तात यदि अधुनैव मूल्यम आवश्यकम तर्हि गृहाण एतत् आभूषणम। दादा, यदि अभी मूल्य देना आवश्यक है तो मेरे ये आभूषण ले लो। देवेशः पुत्रिके नाहं पाप कर्म करोमि। अरे बेटी, मैं पाप कर्म नहीं करता हूँ। कथमपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम। मैं किसी भी तरह तुमको आभूषण विहीन नहीं करना चाहता हूँ। नयतु यथाभिलाषान घटान, जितनी तुम्हें आवश्यकता है, अभिलाषा है, उतने घड़ों को ले जाओ। दुग्धम विक्रीय एव घट मूल्यम ददातु, दूध बेच करके ही मुझे घड़े के पैसे दे देना। उभौ धन्योसी तात धन्योसी। दादाजी धन्यवाद धन्यवाद। इस प्रकार कहते हुए दोनों प्रस्थान कर जाते हैं। पटाक्षेप हो जाता है। पंचमम दृश्यम, पंचम दृश्य प्रारंभ होता है। मासानंतरम संध्या कालः, अब 1 महीने पश्चात का समय है, शाम का समय है। एकत्र रिक्ताः नूतन घटाः सन्ति, एक जगह खाली नए घड़े रखे हुए हैं। दुग्ध क्रेतारः अन्ये च ग्रामवासिनः अपरत्र आसीनाः, दुग्ध अर्थात दूध के खरीदने वाले और अन्य भी गांववासी दूसरी जगह वहीं पर बैठे हुए हैं। अब देखो बच्चों, आगे कहानी क्या होती है, आनंद लें। चंदनः मल्लिके सत्वरम आगच्छ। चंदन आवाज देता है, मल्लिका जल्दी आओ। मल्लिका आयामि नाथ, दोहनम आरभस्व तावत। आती हूँ नाथ, आप दोहना प्रारंभ करो। चंदनः यदा धेनोः समीपं गत्वा दोग्धुम् इच्छति तदा धेनुः पृष्ठपादेन प्रहरति, चंदनश्च पात्रेण सह पतति। जब वह गाय के समीप जाकर के दूध दूहने की इच्छा करता है, तभी गाय पीछे वाले पैर से तेजी से मारती है। चंदन बर्तन के साथ ही गिर जाता है और कहता है, नंदिनी दुग्धम देहि किम जातम ते। नंदिनी दूध दो, तुम्हें क्या हो गया है। पुनः प्रयासम करोति, दोबारा दूहने का प्रयास करता है। नंदिनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताडयित्वा चंदनम रक्तरंजितम करोति। नंदिनी बार बार उसको पैरों से प्रहार करके, उसको चोट पहुंचा करके चंदन को रक्त रंजित कर देती है, अर्थात उसके जगह जगह से ब्लड बहने लगता है। हा हतोस्मि चीत्कारम कुर्वन पतति, अरे मैं तो मर गया, ऐसा चिल्ला करके गिर जाता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्योन्यम च पश्यन्ति, सभी आश्चर्य से भर करके चंदन को और आपस में एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। अन्यः अन्यम अन्योन्यम। मल्लिका चीत्कारं श्रुत्वा झटिति प्रविश्य, नाथ किम जातम कथम त्वं रक्तरंजितः। मल्लिका चीखने की आवाज सुनकर जल्दी से प्रवेश करके, नाथ क्या हो गया, आप कैसे रक्तरंजित हो गए। चंदनः धेनुम दोग्धुम अनुमतिम एव न ददाति। धेनु जो है, गाय दूध दोहने की अनुमति ही नहीं दे रही है। दोहन प्रक्रियाम आरभमाणम एव ताड़यति माम, और दोहना जैसे ही मैं प्रारंभ कर रहा हूँ वैसे ही मुझे मारने लग जा रही है।
मल्लिका धेनुं स्नेहेन वात्सल्येन च आकार्य दोग्धुं प्रयतते। मल्लिका धेनु को, गाय को स्नेह से, वात्सल्य दिखाते हुए, प्यार दिखाते हुए उसको बुलाती है। नंदिनी इस प्रकार अब बुला करके उसको दूहने का प्रयास करती है, किंतु धेनु तो जो गाय थी वो महीने भर दूध न दूहने से दुग्धहीन हो गई थी और उसका दूध सूख गया था। इस कारण से वह समझ जाती है कि गाय के पास अब दूध नहीं है और गाय का दूध सूख गया है, ऐसा वह समझ जाती है। मल्लिका चंदनम प्रति, मल्लिका चंदन को कहती है, नाथ अत्यनुचितम कृतम आवाभ्याम यत् मास पर्यंतम धेनोः दोहनम न कृतम। कहती स्वामी, हमने बहुत गलत काम किया है, मास भर अर्थात पूरे महीने दूध न दूह करके। उसको अपनी गलती का आभास हो जाता है। वो कहती है कि सा पीडम अनुभवती, उसको बहुत कष्ट हो रहा है, अतएव ताड़यति, इसीलिए वह मार रही है। चंदनः देवी मयापि ज्ञातं यत् अस्माभिः सर्वथा अनुचितमेव कृतं यत् पूर्णमास पर्यन्तं दोहनं न कृतं अतएव दुग्धं शुष्कं जातम। चंदन को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो कहता है, मुझे भी अब ये आभास हो रहा है कि हमने बहुत गलत किया, जो पूरे महीने दूध को नहीं दूहा, इसीलिए दूध सूख गया है। जैसा कि कहा गया है, कार्यमद्यतनीयं यत् तदद्यैव विधीयताम् विपरीते गतिर्यस्य स कष्टं लभते ध्रुवम्। अन्वय देखेंगे बच्चों, यत् अद्यतनीयं कार्यं तद अद्यैव विधीयताम् यस्य विपरीते गतिः स ध्रुवं कष्टं लभते। क्या अर्थ हुआ बच्चों? आज का कार्य है, अद्यतनीयम कहते हैं बच्चों, अद्यतन आज का, तो अद्यतने भवः इति अद्यतनीयम, आज का होने वाला जो काम है उसे आज ही करना चाहिए। यस्य, और जिस काम की विपरीते गति ही, जो आज का काम है वो आज नहीं किया जाता है और उसकी गति क्या हो जाती, विपरीत गति जब हो जाती है तो वो निश्चय ही वो कार्य कष्टकर होता है, उससे बहुत कष्ट की प्राप्ति होती है। लभते कहते हैं बच्चों, प्राप्त होता है। मल्लिका आम भर्तः, हाँ स्वामी, सत्यमेव, सत्य ही कहा है। भर्ता कहते हैं बच्चों स्वामी को। मयापि पठितम यत्, मैंने भी पढ़ा है, सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कल्याणकांक्षिणा यह करोत्यविचार्यैतत् स विषीदति मानवः। कल्याणकांक्षिणा कार्यम सुविचार्य विधातव्यम यह मानवः एतत् अविचार्य करोति सह विषीदति। कल्याण को चाहने वाले को, कल्याणकांक्षिणा, कल्याणस्य आकांक्षी इति कल्याणकांक्षी, तेन कल्याणकांक्षिणा, कल्याण के इच्छुक व्यक्ति को कार्य को भले प्रकार विचार करके ही करना चाहिए। जो मनुष्य इसको बिना विचारे करता है वह दुखी होता है, किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतम तत्, किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतम एतत्। यह श्लोक तो मैंने पहले बहुत बार पढ़ा था, किंतु इसका प्रत्यक्ष अनुभव मुझे आज ही हुआ। कौन कह रहा है ऐसे? मल्लिका कह रही है। दिनस्य कार्यम तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम, जो जिस दिन का कार्य होता है उसे उसी दिन पूर्ण कर लेना चाहिए, कल पर नहीं टालना चाहिए। और यह एवं न करोति, जो इस प्रकार नहीं करता है, सह कष्टम लभते ध्रुवम, और वह बहुत कष्ट को प्राप्त करता है।
इस प्रकार सभी बोलते हैं और उसके बाद जवनिका पतनम, पर्दा गिर जाता है। जवनिका कहते हैं बच्चों पर्दे को, तो पर्दा गिर जाता है। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर के गाते हैं। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रमक्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम्। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य कर्मणः च क्षिप्रम अक्रियमाणस्य तद्रसम कालः पिबति। कह रहे हैं जो आदान लेने की वस्तु है, प्रदान देने की वस्तु है, आदान प्रदान और जो करने योग्य काम हैं उनको क्षिप्रम अक्रियमाणस्य, जल्दी न किए जाने पर क्या होता है, उनका तद्रसम, उनका रस काल पी लेता है। अर्थात विलंब होने पर उस कार्य की सिद्धि नहीं होती है। उसी को कहा कि उसका रस काल पी लेता है। तो इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है बच्चों कि अपने प्रतिदिन के कार्य को प्रतिदिन करने का प्रयास करें, कल पर कभी न डालें। और ऐसा आप करते हैं तो अपने फल की सिद्धि, आपका जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति आपको अवश्य होगी। विलंब करने से, आलस्य करने से, प्रमाद करने से उसका रस काल पी लेता है, अर्थात कार्य की सिद्धि नहीं हो पाती है। अतः आप सभी अपने कार्य के प्रति सावधान हो, जागरूक हो। यह पाठ आपको कैसा लगा आप मुझे प्रतिक्रिया में अवश्य बताएंगे, और आपने इस पाठ से क्या सीखा यह भी आप प्रतिक्रिया में मुझे अवश्य लिखेंगे। तो आइए बच्चों अब शीघ्रता से इसका हम अभ्यास देख लेते हैं। आपको यदि साथ साथ नोट करना हो तो आप वीडियो को रोक करके आप वहां पर अपने उत्तर नोट कर लेंगे।